तो खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। और जब से दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाना ये बहुत आम सी बात है। वही इल्जाम भाजपा की बी टीम का, वही इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को जिता दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने 2 सीट पर लगा। लेकिन मुख्य बात मैं आपको मुस्तफाबाद की सीट की बात करने वाला हूं। मुस्तफाबाद की सीट में प्रेजेंट टाइम में मोहन सिंह बिष्ट, जो कि भाजपा के नए नवेले विधायक बने हुए हैं इस सीट से, उन्होंने जब मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी और शिव विहार करने की बात की, तब 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 से आरोप जो है वो और तेजी असदुद्दीन ओवैसी पर लगने लगे। क्या इसकी हकीकत क्या है? हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो मैं आपको बताता हूं कि क्या मुस्तफाबाद की सीट पे क्या कोई पहले भाजपा का कैंडिडेट, भाजपा का विधायक नहीं बना हुआ है? क्या मुस्तफा, देखिए ताहिर हुसैन जेल से लड़ रहे थे, जहां पर नारा दिया गया था कि जेल का जवाब वोट से। खैर असदुद्दीन ओवैसी को किनारे करते हैं, मैं क्या जानता हूं असदुद्दीन ओवैसी को, मैं ताहिर हुसैन को नहीं जानता हूं। हम लोग तो इतना जानते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है और इन्होंने भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ा। लेकिन सच क्या है, रियल क्या है, फैक्ट क्या है? तो चलिए आइए मैं 2015 के चुनावी नतीजे आपको दिखाता हूं। क्या सच में भारतीय जनता पार्टी की मदद असदुद्दीन ओवैसी करते हैं? तो सबसे पहले जो है आप ग्राफ में देख लेंगे, कहीं पर भी असदुद्दीन ओवैसी जो है आपको उनकी पार्टी नहीं दिख रही। बीजेपी दिख रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस दिख रही है, आम आदमी पार्टी दिख रही है, बीएसपी तक दिख रही है और नोटा को 587 वोट मिलते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नहीं दिख रही। लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी 2015 में इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। अब ये बताइए जिम्मेदार कौन है? चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, उसको भी खत्म कर देते हैं। खैर अब देखना है कि जो असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लग रहा था वो अब किस पार्टी पर फिट बैठता है। जगदीश प्रधान जो है वो 58,388 वोट ला करके जो है वो जीतते हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे हसन अहमद, जो 52,357 वोट लाते हैं और दूसरे नंबर पर रहते हैं। वहीं हाजी यूनुस आम आदमी पार्टी के, जो 49,791 वोट लाते हैं। सोचिए अगर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव न लड़ रहे होते तो आज यहां पर भाजपा न जीत पाती, बल्कि कांग्रेस के कैंडिडेट हसन अहमद चुनाव लड़ते। अब मुझे बताइए ईमानदारी से, असदुद्दीन ओवैसी ने तो चुनाव नहीं लड़ा था, फिर असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाना, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति बिल्कुल शिखर पर पहुंच जाना, असदुद्दीन ओवैसी पर नफरत की प्रकाष्ठा को पार करके सिर्फ और सिर्फ जो है वो भाजपा की बी टीम जैसी पार्टी कहना, भाजपा की पार्टी कहना। हम जो है वो कोई संसदा नहीं है, हम जो है वो कोई सामाजिक सम्मेलन नहीं चला रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। खैर आपने ये पूरा आपने देखा, ग्राफ देखा, जहां पर एमआईएम दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आप कितने बड़े लेंस से देख लीजिए, दूरबीन से देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की टोपी नजर नहीं आ रही, असदुद्दीन ओवैसी के अल्फाज नजर नहीं आ रहे इस पूरे चुनाव में। लेकिन फिर भी भाजपा जीत जाती है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? और मौजूदा वक्त में कांग्रेस 17 सीट पर ऐसे जो है वोट काटती है जितना आम आदमी पार्टी को जरूरत थी भाजपा को हराने की। सोचिए वो 17 सीट अगर कांग्रेस जो है वो इतने वोट ना काटती तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनते। तो मुझे ईमानदारी से बताइए भाजपा की बी टीम कौन है? मतलब आरोप लगाना बहुत आम सी बात है। असदुद्दीन ओवैसी पागल लगते हैं, ये अपनी कौम से एक तरफा मोहब्बत करते हैं, लेकिन कौम के नौजवान इन्हें गद्दार और एजेंट कहते हुए उनका मुख थकता ही नहीं है। सोचिए वही असदुद्दीन ओवैसी जो है जब तुम्हारे खिलाफ जो है वो ट्रिपल तलाक जैसे कानून पास होते हैं तो संसद में खड़े होकर के मुखालफत करते हैं। जब सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानून आते हैं तो हुकूमत की आंख से आंख मिलाकर के बिल को फाड़ने का काम करते हैं। यही असदुद्दीन ओवैसी दादरी पर हो, बाबरी पर हो, अखलाक पर हो, पहलुकान पर हो, नजीब पर हो, सब पर बोलता है। यही असदुद्दीन ओवैसी जब तुम्हारे घर बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिए जाते हैं तब बोलता है। यही असदुद्दीन ओवैसी जब तुम्हारी बहन बेटियों के हिजाब पर हमले होते हैं तब बोलता है। लेकिन क्या कीजिएगा, आपके मुताबिक ये भाजपा की बी टीम है, मतलब तनख्वाह किसी और से लेता है, सैलरी किसी और से लेता है, हुकूक की आवाज तुम्हारे लिए बुलंद करता है, तुम्हारे लिए लड़ता है। ये असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम। आपको लगता है, आपका जमीर क्या है? खैर मैं कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन आपको 2015 के आंकड़े बताएं। अब इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन का क्या रुख है, जो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप इस चेहरे से वाकिफ हो गए, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, देखिए इल्जाम किस पर लगा रहे हैं, एबीपी न्यूज ने अपने प्रिंट किया इसको। कहा कि 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार में योगदान उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा। कांग्रेस को सीधे सीधे जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का हार का जिम्मेदार उद्धव ठाकरे बनाते हुए। वहीं दूसरा एबीपी न्यूज ने फिर प्रिंट किया है। अब एबीपी न्यूज लगातार जो है इस पूरे मामले को विश्लेषण कर रहा है, लगातार जो है वो इस पर जो है
वो सर्चिंग पर है कि क्या देखिए रामगोपाल समाजवादी पार्टी के जो है वो नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस ने भाजपा को जिताने और आपको हराने के लिए काम किया। मतलब सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी पर नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की जगह अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है पूरे इंडिया गठबंधन ने। अब कांग्रेस को भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है। वहीं अमानतुल्लाह खान के लफ्जों पे फूल झड़ रहे हैं। अमानतुल्लाह खान जो है वो जो इस वक्त जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में आजम खान है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आजम खान बना दिया आजम खान को। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार में अमानतुल्लाह खान बहुत जल्दी आजम खान बनने वाले हैं। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, अंडा चोरी, पायल चोरी, सब पर आरोप लगने वाले हैं। कल ओखला को छावनी बना दिया दिल्ली पुलिस ने, डराने और धमकाने का काम किया जाए। खैर कुछ नहीं, अमानतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं, कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए नहीं, हमें हराने के लिए लड़ा था। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के 4 बार के विधायक, माफ कीजिएगा 3 बार के विधायक, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि हराने के लिए लड़ा था। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे यही आपको ओवरऑल बताने की कोशिश करता हूं कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमने जो है वो ठीकरा नहीं ले रखा है किसी को जिताने और किसी को हराने का। हम चुनावी मैदान में जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक जीतेंगे कैसे। खैर उम्मीद करता हूं कि आपने 2015 के रिजल्ट को बखूबी समझा होगा और अंदाजा लगा लिया होगा कि भाजपा की बी टीम है कौन। खैर चलता हूं, शब्बा खैर।